ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 9 के सेकंड पे है। कह रहा है कि यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर, देखिए यह चित्र इसका दिया हुआ है, यहाँ दिया है इसका 4 सेंटीमीटर और बी एफ बराबर 3 सेंटीमीटर। बी एफ आपका ये रहा 3 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 11 सेंटीमीटर। ए सी दिया है 11, यानी यहाँ से यहाँ टोटल है 11। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो बी सी का मान निकालना है। तो पहले आपको बता दें कि यहाँ जो है ए एफ बराबर होगा ना ए के, बी एफ बराबर होगा ना बी डी के, और कौन है सी डी, ये बराबर होगा सी के। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इतना तो आपको पता है ना। चलिए, जब बराबर होती हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए का मान हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर ना। ए का मान हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 है। दूसरा चीज, अगर आप बात करें सी के मान की, सी का मान, इसका मान, तो टोटल ए सी में से हम किसको घटा देंगे तो आ जाएगा ए को घटा देंगे तो आ जाएगा ना सी। चलिए, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 11 और माइनस का 4, तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा आपका कितना 7 सेंटीमीटर। उसी तरह अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है सी जो है ये सी डी के बराबर है ना, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी बराबर सी है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब वैसी तरह बी डी जो है, बी डी ये बराबर है बी एफ के, है ना, यानी ये बराबर है, देख रहे हैं ना, बी डी बराबर है ना बी एफ के, यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। चलिए, हमें मान निकालना है बी सी का। तो बी सी बराबर अगर बात करें तो बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो बी डी को और सी डी को जोड़ना होगा। तो बी डी का मान बात करें तो इसका दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका है 7, तो 7 और 3 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका डी जो है 90 डिग्री का है, डी 90 डिग्री का है। एक वृत्त है ना, एक सर्कल है जिसका केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर, केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर, जिनकी भुजाएं ए है ना, इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए किसकी भुजाएं, तो इस चतुर्भुज की ए बी बी सी सी डी और ए डी भुजा, डी ए भुजा पर इसमें क्या है, तो पी क्यू आर एस स्पर्श करती हैं। यहाँ पे ये जो वृत्त है पी पे, क्यू पे, आर पे और एस पे स्पर्श करती हैं। क्वेश्चन में दिया है बी सी बराबर 38 सेंटीमीटर। बी सी क्या है आपका, ये है ना 38 सेंटीमीटर टोटल। फिर उसके बाद सी डी बराबर 25, सी डी कहाँ है, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। आगे क्या कर रहा है कि बीपी बराबर 27, बीपी बराबर 27, ये वाला आपका 27 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्या करना है, तो इसके त्रिज्या का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर बात करें अभी जो प्रमेय देखते हैं उस प्रमेय से इसमें भी लिख सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अगर हम बात करें, लिखे यहाँ पे बीपी बराबर बी क्यू, है ना, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि सी क्यू बराबर सी आर। देखिए इसमें दो ही का यूज होगा, ये दोनों बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से बी क्यू बराबर आ जाएगा 27 ना, बी क्यू बराबर हो जाएगा 27, क्योंकि ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा। क्लियर है, ये 27 है तो ये भी 27 ही हो जाएगा। तो अब उसी तरह अगर हम सी क्यू निकालना चाहेंगे तो इस बी सी में से घटाना होगा ना बी क्यू को, इस पूरे बी सी में से बी क्यू घटा देंगे तो सी क्यू निकल जाएगा। यानी क्या करना होगा, तो 38 में से किसको घटा देना होगा 27 को, यानी यहाँ से आ जाएगा 11 सेंटीमीटर सी क्यू। अच्छा, सी क्यू जो है सी आर के बराबर है ना, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि सी आर बराबर
11 सेंटीमीटर। जब सी आर पता चल गया तो अगर हम आपसे कहें कि आर डी निकालिए, आर डी का मान या डी आर का मान, ठीक है, तो इस आर डी का मान क्या हो जाएगा, तो इस आर डी का मान क्या होगा, तो टोटल में से यानी इस सी डी में से घटा देंगे किसको, सी डी में से घटा देना होगा आपको सी आर को, यानी कि सी डी कितना है आपका 25 और 25 में से सी आर कितना है, तो है ये आपका 11, घटाएंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे। अब हम लोग इस फिगर में जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ फिगर में ये तो आपका यहाँ से 14 निकल गया, तो यहाँ देख रहे हैं आपको एक प्रमेय पता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से खींची गई, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, ऐसे लिखते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, चलिए लंब होती है। यहाँ से क्लियर हुआ कि ये लंब, यानी कि ये भी लंब हो जाएगा और ये भी लंब हो जाएगा, यानी कि ओ एस लंब हो जाएगा ना ए डी पर, और दूसरा ओ आर जो है लंब हो जाएगा सी डी पर, ठीक है। यानी कि एंगल ओ एस डी बराबर एंगल एस डी आर बराबर एंगल ओ आर डी बराबर, ये भी 90 ही होगा क्योंकि 3 कोण नहीं रहते, ये भी 90 ही होना है, एंगल एस ओ आर, चारों क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो ये जो 90 हो गए, और यहाँ आपको पता है कि ओ एस बराबर ओ आर होगा, समान त्रिज्या है ना, और ये भी लिख सकते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वही ना। और ये भी जानते हैं कि ये जो है क्या नाम है, और डी एस बराबर होगा ना डी आर के या आर डी के, ठीक है। तो चलिए डी एस बराबर डी आर भी हो गया, तो देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक कोण 90, इसलिए आप लिख सकते हैं कि एस ओ आर डी एक वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, इसलिए आर बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि चित्र में ओ जो है दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है, यानी कि इस छोटे वृत्त का भी केंद्र है और इसका भी केंद्र है, दोनों का केंद्र वही है। इनकी त्रिज्याएं दी हुई है 4 और 6, तो इसकी त्रिज्या दी है छोटे वाले की 4 सेंटीमीटर और इसकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है पी और पीबी बाह्य और अंतः वृत्तों की स्पर्शिका है, यानी कि ये बाहर वाले वृत्त की स्पर्शिका है पीए और ये अंतः वाले वृत्त की स्पर्शिका है पीबी। पीए दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमें पीबी का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको बता देते पीबी जो है इसके समान नहीं होगा क्योंकि वो एक ही वृत्त पे नहीं है, अलग अलग वृत्त की स्पर्शरेखा है, ठीक है। तो हमें पीबी का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है। अगर हम वहाँ देखें ओपी का मान निकालना है ना, ये कर्ण के रूप में है ना, क्योंकि यहाँ 90 होगा, तो इसको किस तरह से निकालेंगे, तो पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे तो √136 सेंटीमीटर। अब देखेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी ओ पी में हमें निकालना है पीबी का ही ना मान निकालना, तो ये लंब है ना एक तरह से, यहाँ 90 बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ओपी के स्क्वायर में से घटाना होगा ओबी का स्क्वायर, यानी ओपी क्या है, तो ओपी यह है √136 का स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे किसको, तो ओबी कितना है 4 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो आपको पता ही है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा सिर्फ, और 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो √120 सेंटीमीटर आ गया। इसको अगर पॉइंट में करना चाहेंगे तो आएगा कितना आ जाएगा 10.9 सेंटीमीटर लगभग। क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि वृत्त के किसी जीवा के अंत
बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा पर समान कोण बनाती है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। चलिए, ये आपका वृत्त हो गया ना एक, ठीक है। चलिए, वृत्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस वृत्त के एक जीवा है, ठीक है। जीवा मान लेते हैं, आपकी जीवा ये हुई, और जीवा के स्पर्श स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है जो जीवा से होकर जा रही है, जीवा को स्पर्श कर रही है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इस पे स्पर्श करिए। चलिए, इसको स्पर्श करा देते हैं हम लोग, इसको ऐसे करके, ठीक है। तो इसको स्पर्श कर रही है ना ये रेखा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक और उसी तरह इधर भी रेखा खींचेंगे ना, जो उस बिंदु को भी स्पर्श करे, ठीक है, जो इस बिंदु को भी स्पर्श करे, ठीक है। चलिए, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं इस रेखा को। चलो, दोनों एक दूसरे को मिल गए ना। चलिए, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं ए, इस इधर करके ये आपका बी, और ये आपका सी। अब क्या कह रहा है कि यहाँ जो कोण बनेगा ये समान कोण बनेगा, यही से हमें साबित करना है, ठीक है। जीवा द्वारा समान कोण बनता है, यही आपको दिखाना है इसमें, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं इन बिंदुओं का। ये जो बिंदु हम लोग दिखाया ना यहाँ पे, इन दोनों बिंदु को, उस स्पर्श बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं जो दोनों के स्पर्श रेखाओं को क्या हो रहा है, छू रहा है। तो चलिए, इसका नाम देते हैं पी और इसका नाम देते हैं क्यू। लिखते हैं, दिया है ए बी तथा क्या है ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं, ठीक है। हमें क्या साबित करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। कौन कौन सा कोण, तो एंगल PQC बराबर एंगल QPB, यानी यहाँ और यहाँ वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, बहुत इजी है, इसको साबित किया जाए। पहली बात करें तो AQ जो होगा, AQ ये बराबर हो जाएगा ना AP के, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, समझ गया। यानी कि ये इसके बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो ये दो कोण बराबर होंगे कि नहीं, यानी एंगल AQP बराबर हो जाएगा एंगल APQ के, ठीक है। APQ के बराबर हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अगर हम बात करें APQ की, AQP की, है ना, यानी AQP ये जो होगा, तो अगर 180 टोटल 180 है ना, 180 में से ये वाला कोण घटा दे तो ये वाला आ जाएगा ना, समझ लेना। या एक काम करें, इससे सरल तरीका होगा कि एंगल AQP और प्लस एंगल PQC दोनों का योग 180 होगा ना, रैखिक युग्म से, यानी लीनियर पेयर से, ठीक है। उसी तरह आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो इधर वाला, उसी तरह उधर वाला भी ले लेते हैं हम लोग। किसको, तो APQ को और QPB को, ठीक है। तो इन दोनों को भी ले लेते हैं, एंगल APQ को और दूसरा एंगल है एंगल QPB को। इन दोनों का भी योग क्या होगा, 180 होगा। ये भी क्या होगा, रैखिक युग्म से ही होगा, ठीक है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 तथा 2 से ये देखो, दोनों का योग 180 180 हो रहा है, यानी दोनों बराबर होंगे ना। एंगल AQP
प्लस एंगल पी क्यू सी बराबर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी बी हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ जो दिया है कि ये ए क्यू पी और ए पी क्यू दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसको इसका नाम बदल के ए क्यू पी का नाम बदल के ए पी क्यू नहीं लिख दें, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी बराबर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी बी, ये और ये कट जाएगा ना, एंगल पी क्यू सी बराबर एंगल क्यू पी बी। यहाँ से ये ना साबित करना था, देखिए तो यही साबित करना था, आपका साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बगल के अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 13 नंबर। इसमें कह रहा है कि नीचे जो चित्र दिया गया है बगल में है ना, तो इसमें हमें दिया है ए बी का मान दिया है ना, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर क्या है, एक वृत्त है जो स्पर्श कर रहा है किसके, इनके भुजाओं को, और 3 भुजाएं दी हुई है। ठीक है, चतुर्भुज की 3 भुजाएं दी हुई है, तो ए बी दिया है। ठीक है, ए बी दिया है, इसमें कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है और सी डी दिया है, हमें चौथी भुजा निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ए बी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है आपके पास 7 सेंटीमीटर और सी डी बराबर दिया है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ए डी निकालना है। मान लेते हैं ये पी बिंदु पर, क्यू बिंदु पर, आर बिंदु पर और एस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको प्रमेय तो पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। चलिए तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू है ना, उसी तरह सी क्यू बराबर सी आर और डी आर बराबर डी एस, समझ रहे ना, ये सब बराबर होंगे। चलिए तो अगर हम तीनों के योग की बात करें, किसके, ए बी के, बी सी के और सी डी के, तो तीनों का योग आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यही ना होगा। अब ए बी को हम तोड़ दें, लिख दें कि ए पी प्लस बी पी। ठीक है, चलिए उसी तरह ए बी सी को लिख सकते हैं ना क्या, बी क्यू प्लस सी क्यू। उसी तरह सी डी को लिख सकते हैं ना आप, सी आर प्लस डी आर बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। चलिए अब इसमें क्या निकालना है आपको, तो डीएस निकालना है, ये कंफर्म आप रखिए, डीएस निकालना है। तो अगर हम एपी जो है, एपी तो एस के बराबर है तो इसका नाम एस ही नहीं दे दे, चलिए प्लस बीपी जो है, बीपी जो है किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो इसका नाम दे देते हैं बी क्यू, समझे। और पहले से अगला जो है ये आपका बी क्यू है ही, तो इसको भी प्लस बी क्यू दे देते हैं। अब देखिए उसके बाद है सी क्यू को सी क्यू ही रहने दीजिए। अच्छा सी आर जो है, सी आर ये किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है ना, तो इसको सी क्यू ही लिख देते हैं। चलिए प्लस ये जो आपका डी आर है, डी आर डी एस के बराबर होगा ना, चलिए बराबर 17 सेंटीमीटर, समझे। अब देखिए यहाँ जो है एस है और डी एस है, इन दोनों को एक साथ करते हैं, एस प्लस डी एस। उसी तरह यहाँ बी क्यू जो है 2BQ हो जाएगा और सी क्यू क्या हो जाएगा, 2CQ हो जाएगा बराबर 17 सेंटीमीटर। अच्छा एस और डीएस को मिला दीजिएगा तो एडी नहीं बन जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है 2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ बचेगा BQ प्लस CQ बराबर 17, AD प्लस 2 BQ और CQ मिलके यहाँ से देखिए तो BQ और CQ मिलके BC ना बन जाएगा। चलिए तो 2BC बराबर 17, यही ना होगा। चलिए AD प्लस 2 इंटू BC के मान 7 है ना, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 17 माइनस 14, यानी यहाँ से AD बराबर क्या आ जाएगा आपका
3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में कह रहा है कि वो जो है केंद्र है वृत्त का, और क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से PA और PB क्या किया गया है, तो दो स्पर्शिका खींची गई है। तो पहले जो होगा PA और PB जो होगा आपका बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए हमें क्या निकालना है, तो ये देखिए PA का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, और तो यहाँ से PB भी अभी निकाल दिए, दोनों 14 हो गया ना, ये लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अगर हम PA और प्लस PB को जोड़ दें, PA को और PB को जोड़ दें, तो ये क्या होगा, तो PA और PB का योग हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इसको तोड़ दें, PA को लिख सकते हैं ना कि PC प्लस CA हो जाएगा ना, PC और प्लस CA। उसी तरह हम लोग PB की बात करेंगे, PB की, या फिर एक काम करते हैं, इससे अच्छा तरीका होगा आपके पास जोड़ने से अलावा, एक और काम करते हैं, इसका डायरेक्ट परिमाप भी निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए इसको बताते हैं। तो इस प्रमेय से हम लोग पहले ये लिख देते हैं कि यहाँ C जो होगा, C ये बराबर होगा CE जो होगा किसके बराबर होगा, तो CA के बराबर होगा। ठीक है, फिगर में देख रहे हैं ना, C जो होगा CA के बराबर होगा, CA के बराबर होगा। और क्या होगा, तो दूसरा जो है आपका DE ये बराबर होगा किसके, DB के बराबर होगा ना। चलिए इतना क्लियर हो गया, इसी प्रमेय से हो गया ये भी। चलिए अब लिखते हैं त्रिभुज PCD का परिमाप। कैसे निकालिएगा PCD का परिमाप कैसे निकालिएगा, तो तीनों भुजा का योग ना, यानी PC प्लस CD और प्लस PD, ये लिख सकते हैं ना, इतना प्लस इतना प्लस इतना। चलिए अब हम PC को PC रहने देते हैं, और CD को हम लोग लिख देते हैं CE प्लस DE और प्लस PD। देखिए CE प्लस DE हो जाएगा ना, CD को दो भाग में कर दिए, PC प्लस, अच्छा CE किसके बराबर है, तो CA के बराबर है, और DE किसके बराबर है, तो DB के बराबर है। चलिए और ये PD, तो देखिए यहाँ से PC और CA मिलके PA हो जाएगा ना पूरा, और ये जो है आपका PD और ये आपका DB, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके तो PA हो गया, ये दोनों मिलके हो जाएगा PB। तो यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, PA प्लस PB, यानी ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। टोटल जो परिमाप होगा यहाँ से लिख सकते हैं ना 14। यहाँ से त्रिभुज ABC का परिमाप कितना आ गया, PCD का परिमाप कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि PA बराबर 11 सेंटीमीटर है, यानी आपकी बार ये 11 सेंटीमीटर है, और PD बराबर 3, PD बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें DE निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। तो अगर हम बात करें, अभी आप देखे थे ना कि PA किसके बराबर लिखे थे हम लोग, PB के बराबर लिखे थे ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। चलिए तो अगर बात करें किसकी मान निकालना है हमें, तो DE का निकालना है। तो अगर हम PB की बात करें, तो PB बराबर हम लिख सकते हैं ना 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 11 है ना PA, तो ये भी 11 होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए अब ये जो PB की बात करेंगे, ये हो जाएगा PD प्लस DB होगा ना, दोनों का योग होगा ना, इतना और इतना का योग, और ये जो है ये इसके बराबर है, अभी दिखाए थे ना आपको। चलिए तो इस पे लिख सकते हैं इसको कितना, तो ये है आपका PD जो है 7 सेंटीमीटर है, और ये जो DB है किसके बराबर है, DE के बराबर है। ये जाके उधर घट जाएगा ना, यानी यहाँ से आपका DE का मान कितना आ जाएगा,
4 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के बाह्य वृत्त की सभी जीवाएं जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है समान लंबाई की होती है। तो चलिए दो सकेंद्रीय वृत्त पहले बनाते हैं। एक ये वृत्त हो गया, ठीक है, और इसके बाहर एक ऐसा एक और वृत्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त तो हो गए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बाह्य बिंदु की सभी जीवाएं, है ना, बाह्य वृत्त की सभी जीवाएं जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती हैं, ठीक है। ये एक जीवा है जो अंतःवृत्त को स्पर्श करती है, लेकिन ये बाहर वाले वृत्त के लिए क्या है? एक जीवा है, और अंत वाले वृत्त के लिए एक स्पर्शक है। तो ये भी हो गया। अब ये कह रहा है कि समान लंबाई की होती है। ये दोनों क्या है? समान लंबाई की होती है। चलिए यही हमें साबित करना है। तो किस तरह से? तो इसको ए बी मान लेते हैं और इसको सी और डी मान लेते हैं। ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया ना वो। चलिए यहाँ से इस पे लंब खींचेंगे ना। चलिए तो यहाँ जो ये लंब खींच दिए, ठीक, और दूसरा लंब हम लोग यहाँ इस पे ये खींच दिया, ठीक है। तो दोनों पे लंब हो गया। चलिए अब क्या करना है? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस रचना से OB और OD को मिलाएंगे इसमें, ठीक है, ताकि ये त्रिभुज बन सके। तो चलिए इसमें पहले इसका नाम दे देते हैं कुछ। ये लंब है, यानी एक लंब को हम लोग नाम देते हैं M और एक का नाम देते हैं N, और लिखते हैं दिया है AB तथा CD वृत्त की, किसकी? तो बड़े वृत्त की। यहाँ लिखते हैं बड़े वृत्त की जीवाएं हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, ठीक है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और यहाँ जो है OM लंब होगा ना AB पर, या फिर आप ऐसे इसमें नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो लंब होगा ही, ठीक है। यहाँ से खींचेंगे तो लंब होगा ही, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो ये OM लंब है किस पे? AB पर लंब है। तो यहाँ लिख देते हैं OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। तो अक्सर ये तो लंब होता ही, आपको पता ही है, क्योंकि केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर खींची जाएगी ना स्पर्श रेखा के स्पर्श, तो ये हमेशा ये लंब होता है, ठीक है। चलिए रचना लिखते हैं यहाँ पे, और सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं छोटे वृत्त की, यानी कि बड़े वृत्त की जो जीवाएं हैं, इनकी लंबाई समान होगी, यानी AB जो होगा बराबर होगा CD के, ठीक है। यहाँ रचना लिखते हैं। रचना में क्या करते हैं कि OB तथा OD को मिलाया, ठीक है। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए सबसे पहले इस OB OD को मिला देते हैं। OB और OD को मिलाते हैं, ये हो गया। चलिए ये आपका OD भी मिल गया। लेते हैं त्रिभुज BOM तथा दूसरा त्रिभुज कौन है? DON में, ठीक है। तो अगर बात करें कि OB जो होगा OD की बराबर होगा, OB जो होगा OD के बराबर होगा, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। चलिए ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा क्या होगा? तो एंगल OMB बराबर एंगल OND प्रत्येक 90, दोनों क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा OM बराबर ON छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे
वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज BOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DONK। कैसे, तो ये हो जाएगा RHS से, समझ रहे हो ना, RHS से सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं ना चित्र से, इसमें देखिए चित्र में क्या हो जाएगा, तो BM बराबर DN हो जाएगा ना CPCT से। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका 2 गुना भी बराबर होगा, यानी 2BM बराबर 2DN भी होगा ना। तो देखिए BM का 2 गुना ये AB हो जाएगा, है ना, और ये जो होगा DN का 2 गुना क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो लंब होता है इसको समद्विभाजित भी करता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा पर, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। डाला गया लंब जो होता है उसे समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसके वजह से 2 बराबर भाग बंटता है, यहाँ से ये साबित हो गया, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।